Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to PowerShell course. This is video 14 of PowerShell scripting. इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम PowerShell स्क्रिप्टिंग में लूप्स का क्रिएशन करते हैं। तो लूप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पूरी वीडियो में जो भी हम यहाँ पे करेंगे उसकी स्क्रिप्ट जो भी तैयार होगी आप भी उसे एक बार तैयार करके देखिएगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पावरशेल की कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। काइंडली स्टार्ट से ये कोर्स देखें ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ पावरशेल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा कि लूप्स कितने टाइप के होते हैं एंड इनका क्या क्या वर्क होता है हमें पावरशेल स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल लेता हूँ। मैं यहीं पे आपको लिख के बता दे दूंगी कौन कौन से हमारे पास लूप होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 5 बार कमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास लूप होता है उसे कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप। इसके बाद हमारा जो लूप होता है वो होता है फॉर ईच लूप। इसके बाद जो हमारे पास लूप आता है वो होता है डू वाइल लूप। इसके बाद जो हमारे पास लूप आता है वो होता है डू अंटिल लूप। ठीक है, डू अंटिल लूप और डू वाइल लूप। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट, एक्चुअली वो लूप नहीं होता है, वो स्टेटमेंट होती है जिसे कहते हैं हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये दोनों ही डिफरेंट स्टेटमेंट है। इनके बारे में हम लूप में ही जानेंगे कि इनका वर्क क्या होता है एंड क्यों यूज होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे जानते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होता है, तो गाइस उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे फॉर लगाऊंगा। ठीक है, फॉर और ब्रैकेट खोल दूंगा एंड इसके बाद में क्या करूंगा, सिंपली टाइप करूंगा एक डॉलर आई इक्वल्स टू 0 और इसके बाद सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट भी करूंगा। फिर स्पेस देके डॉलर आई लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर कॉलन लगा दूंगा सेमी कॉलन। इसके बाद फिर डॉलर आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं प्रोग्राम का कंट्रोल ओपन कर दूंगा। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या किया है, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, या मैं अभी बता देता हूँ। चलो, अब मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया है डॉलर आई नाम का, जिसकी वैल्यू करंट में 0 है। करंट में 0 वैल्यू है। तो ये पहला पार्ट हो गया इस फॉर लूप का। इसके बाद क्या है, इसके बाद उस लूप में उस वेरिएबल को तब तक रन करना है जब तक उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू यानी 10 से कम है या इक्वल है, यानी 0 से लेकर 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी ये 10 आउटपुट आएंगे हमारे। और क्या करना है, टिल मतलब कहां तक, डॉलर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता रहना। इंक्रीमेंट जैसे 0 है, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट करना है 1 आएगा, फिर इंक्रीमेंट करना है 2 आएगा, इंक्रीमेंट करना है 3 आएगा, और कहां तक करना है 10 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 10 तक हमें जाना है, हर स्टेप पे एक कदम आगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आप सिंपली यहाँ पे 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमने 0 से किया क्योंकि अगला आउटपुट 1 से ही स्टार्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ सिंपली इन्वर्टेड कॉमा डाल देता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ 10x, छोटा वाला x। ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, x है। मैंने ऐसे ही डाल दिया, इसका x या मल्टीप्लिकेशन के साइन से अभी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और अब मैं यहाँ क्या करूंगा, डॉलर आई लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू लगा दूंगा और स्पेस दे के बाहर आ जाऊंगा इन्वर्टेड कॉमास के। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस लिखूंगा और स्पेस दे के, फिर यहाँ पे स्पेस दे के एक ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर लूंगा और वहां अंदर लिखूंगा 10 स्टार डॉलर आई। अब मैं सिंपली से रन कर लूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखो पूरी टेबल प्रिंट हो चुकी है। अब ये टेबल कैसे प्रिंट हुई, ये 10 की ही नहीं, किसी भी टेबल को हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, जैसे ये 10 है, 10 की जगह मैं करता हूँ 5 की। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 लिख देता हूँ और अब इसे रिफ्रेश करता हूँ। गाइस यहाँ 5 की टेबल हो गई है, और यही नहीं 5 नहीं, मैं 65 की भी कर सकता हूँ। 65 की आ गई। अब मैं बताता हूँ मैंने किया क्या है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें अगली लाइन में मैंने क्या किया, ये एज इट इज जो आगे का टेक्स्ट होता है इतना मैंने प्रिंट कराया है, और डॉलर आई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, ये कैसे आया, बिकॉज डॉलर आई जो ऊपर है, ऊपर डॉलर आई में क्या हो रहा है,
0 से 10 तक जा रहा है लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इस इतनी लाइन का मतलब ये है कि 0 से 10 तक जाना है, 0 से 10 तक जाना है। और कैसे जाना है, हर एक स्टेप पे एक कदम आगे, यानी एक कदम आगे, आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 2 3 4 5 6 एक कदम आगे, इतना हो गया डॉलर आई, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। एंड अब क्या करना है, प्लस करा देना है 65 इंटू आई से। अब जैसे ये है आई, ठीक है, हमें 65 का टेबल चाहिए, तो 65 मैंने यहाँ कराया और मल्टीप्लाई आई से, यानी हर कदम में 65 को मल्टीप्लाई करना है। 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 है 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए हमारा आंसर ये मल्टीप्लीकेशन में आ। सो गाइस ये था इसका फंडा कि हम कैसे मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करते हैं फॉर लूप से। फॉर लूप का काम यही होता है कि हर कदम में वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगा के। इसलिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल अपने पावरशेल स्क्रिप्ट में करते हैं। चलते हैं अपने दूसरे लूप की तरफ जो कि है डू वाइल लूप। तो हम सिंपली यहाँ पे भी एक कमेंट करके लिख देते हैं डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, ऊपर भी लिख देते हैं फॉर लूप ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको इस स्क्रिप्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, एंड आप भी इससे देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। अब हम जानते हैं डू वाइल लूप क्या होता है। तो डू वाइल लूप मैं आपको बता देता हूँ, फिर डू अंटिल लूप बताऊंगा, उसके बाद फॉर ईच लूप बताऊंगा, फिर वाइल लूप बताऊंगा, ठीक है। तो अब डू वाइल लूप के बारे में जान लेते हैं। हम सिंपली यहाँ पे एक डॉलर आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसकी वैल्यू हम 1 दे देते हैं, 1 ओनली 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली लाइन पे जाएंगे और डू लूप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डू लूप स्टार्ट कर देंगे, इसका प्रोग्रामिंग कंट्रोल इसके बीच में लिखेंगे, ठीक है, जो भी हमें काम कराना है। हम सिंपली यहाँ पे डॉलर आई लिखते हैं, फिर अगली लाइन पे चले जाते हैं, फिर डॉलर आई लिख के इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर लेते हैं। अब मैं अगली लाइन पे जाऊंगा, लिखूंगा वाई, अंडर ब्रैकेट्स में लिखूंगा डॉलर आई लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, यहाँ आई की वैल्यू 1 है। अब दो लूप में मैंने क्या किया, आई प्रिंट करो फिर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 ये काम होगा। और कहां तक होगा, वाइल, कहां तक, जब तक वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यानी 10 तक। यानी इसका जो आउटपुट हमारा आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट। अब इसे रन कर देते हैं हम, गाइस ये देखो 1 से लेकर 10 तक की हमारी लिस्ट यहाँ पे एज अ आउटपुट प्रिंट हो चुकी है। हम 10 ही नहीं बल्कि इसे जहां तक हम चाहे वहां तक प्रिंट कर सकते हैं, जैसे 100, तो यहाँ पे देखो 100 तक की लिस्ट जो है प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पे कंसोल छोटा है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे 100 तक की लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। तो गाइस इन लूप्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई बड़ी सी लिस्ट बनानी होती है, जैसे 1 से 1 लाख आइटम्स है हमारे पास, तो उन सब की लिस्ट बनानी है, तो हमें नंबर देने हैं, तो हम कहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब लिखेंगे। हम सिंपली लूप का इस्तेमाल करके 1 से वहां तक की वैल्यूज हम पुट करके प्रिंट कर सकते हैं। सो इसमें हम जितनी वैल्यू हम कर सकते हैं वो हम टाइप करके एंटर कर देंगे, तो वहां तक जाके आपको ये रन होके और प्रिंट कर देगा। देखो मैंने यहाँ 10,000 किया, 10,000 हो चुका है, तो इसलिए हम यूज करते हैं अपना डू वाइल लूप। तो हम इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं, होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा लूप आता है वो होता है डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप बताता हूँ मैं आपको। डू अंटिल लूप को बताने से पहले मैं आपको कुछ वही सेम डिक्लेरेशन कर लेता हूँ जैसे मैंने ऊपर करी थी, डॉलर आई इक्वल्स टू 1 और फिर डू लूप मैं चालू कर दूंगा यहाँ पे, और उसका प्रोग्रामिंग कंट्रोल मैं इसके बीच में लिखूंगा। इसमें भी मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आई लिखूंगा, इसके बाद मैं डॉलर आई लिख के इसमें इंक्रीमेंटेशन लगा दूंगा, तो इंक्रीमेंट हो चुका है। अब हमने वाइल में क्या किया था, हमने यहाँ पे वाइल लिखा था, ठीक है, और मैं इसमें क्या लिखूंगा, अनटिल लिखूंगा, अनटिल लिखूंगा। और यहाँ क्या करूंगा, डॉलर आई लिख के लगा देता हूँ ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब क्या किया है मैंने, रन कर देता हूँ एक बार इसे, फिर मैं आपको बताता हूँ काम क्या है इसमें। देखो 10 तक इसमें प्रिंट हो चुका है। अब मैंने क्या किया है मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आई, डॉलर आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने क्या किया, डू, इसमें भी 1 से 10 तक पुट कर दो, ठीक है, 1 से 10 तक प्रिंट कर दो, लेकिन कब, अनटिल, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 ना हो जाए। और अगर मैं इसकी जगह 5 करता हूँ, 5 और आप करता हूँ इसे रन, तो ये 5 तक प्रिंट होगा। यहाँ पे जो मेन इसका कंट्रोल होता है वो वाइल और अनटिल के पास होता है, डू वाइल या डू अनटिल में अनटिल या वाइल के पास होता है मेन कंट्रोल। अब इसमें क्या करा है मैंने, अनटिल में ये कंडीशन लगा दी है
कि तब तक भाई तू लूप रन कर जब तक जो वैल्यू है आई की वो 5 तक ना पहुंच जाए, ग्रेटर देन नहीं जानी चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम डू वाइल या डू अंटिल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा लूप आता है वो होता है फॉर ईच लूप। मैं आपको फॉर ईच लूप बता देता हूँ, तो इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। सिंपली यहाँ कमेंट ला लूंगा और यहाँ लिखूंगा फॉर ईच लूप। तो अब फॉर ईच लूप में आपको पहले इसमें वेरिएबल्स कुछ डिक्लेयर कर देता हूँ, इसके बाद में बताता हूँ फॉर ईच लूप क्या इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों होता है। तो मैं यहाँ पे ए बी और सी नाम के 3 वेरिएबल बना लूंगा। ए बी बना लिया है मैंने, सी बी बना लेता हूँ 7, ठीक है। तो 3 मैंने वेरिएबल बना लिए हैं। एक डी वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसका काम क्या है, ए बी सी तीनों की वैल्यू एक साथ कंबाइन करने का। ए बी सी, ठीक है, कंबाइन हो गई तीनों की वैल्यू। अब क्या करूंगा मैं, फॉर ईच लिखूंगा, फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच। अब इसमें मैं कॉमा ब्रैकेट खोलूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डॉलर आई इन डॉलर डी, ठीक है, इन डॉलर डी। और अगली लाइन पे जाके प्रोग्रामिंग कंट्रोल खोल गए, इस पे सिंपली लिख दूंगा डॉलर आई प्लस 5, ठीक है, डॉलर आई प्लस 5 और प्रोग्रामिंग कंट्रोल ऑफ। अब मैं इसे रन करता हूँ जरा, ठीक है, रन करता हूँ। तो आंसर देखो क्या आया, 10, 11 एंड 12। अब मैं बताता हूँ क्यों आया। गाइस यहाँ पे देखो, डॉलर ए 5 है, डॉलर बी 6 है, डॉलर सी 7 है। अब डॉलर डी में क्या है कि तीनों वैल्यू मैंने कंबाइन कर दी है। अब फॉर ईच का काम क्या है, डॉलर आई, ठीक है, डॉलर आई एक नया वेरिएबल है, इन डॉलर डी। अब जो ये डॉलर आई है उसे मैंने डॉलर डी में डाल दिया, ठीक है, डॉलर डी। अब डी आई के पास डी के सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या किया, डॉलर आई में +5 कर दिया मैंने। अब यहाँ से तो डॉलर डी के कंपोनेंट आ गए डॉलर आई में, यानी ए बी सी तीनों स्टोर हो गए आई में। अब आई का काम क्या था, यहाँ पे +5 कर देना, +5 कर देना, यानी डी से इसने लिए ए बी सी, ठीक है। तो आई के पास ए बी सी की वैल्यू है, यानी 5 6 7। अब 5 6 7 में क्या है, +5 करना है, 5 + 5 10, 6 + 5 11 और 7 + 5 12। तो फॉर ईच लूप का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ईच वैल्यूज यानी सभी वैल्यूज को सेपरेटली ऑपरेशन करना हो उनपे, ठीक है। एक से ज्यादा वैल्यू में हमें एक साथ ऑपरेशन करना होता है। हम फॉर लूप का इस्तेमाल ना करके फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हर एक वैल्यू को अलग तरीके से सेम प्रोसेस में ऑपरेट करा जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को एक लूप के सहारे उनमें ऑपरेशन कर सकते हैं। सो गाइस ये था आपका फॉर ईच लूप। अब मैं आपको यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे कमेंट आउट कर देंगे। मैंने सिंपली इसे कमेंट आउट कर दिया है। अब मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे एक और कमेंट लगाऊंगा, लिखूंगा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। अब मैं सिंपली नीचे जाऊंगा एंड यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटी सी स्क्रिप्ट में डिजाइन कर लूंगा। सिंपली मैं इसे जल्दी जल्दी डिजाइन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट डिजाइन करी है। अब देखो इसमें इसका काम क्या है, इसमें मैंने एक डॉलर आई नाम का एक वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करा है एंड वाइल लूप चलाया है यहाँ पे, सिर्फ वाइल लूप। इसमें आपको वाइल लूप भी पता चल जाएगा कि कैसे यूज होता है एंड यहाँ पे आपको ब्रेक कंटिन्यूअस स्टेटमेंट भी पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइल लूप एंड ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप क्या है, वाइल लूप में एक $true नाम का वेरिएबल है, ठीक है, $true नाम का वेरिएबल है। अब क्या है इसका कंट्रोल, डॉलर आई को लेगा, फिर आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट कर देगा। और कब तक करेगा, मतलब इफ लगाया मैंने यहाँ पे, अगर $i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो जाए, इक्वल्स टू नहीं है यहाँ, सिर्फ ग्रेटर देन, आई ग्रेटर देन 10 हो जाए तो इसे ब्रेक कर दो, ठीक है, इसे ब्रेक कर दो। ब्रेक के आगे सेमीकोलन लगता है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस इसका आउटपुट देखो क्या आया है, 1 से लेकर 10 तक आ गया। यानी यहाँ पे मैंने कोई लिमिट नहीं दी है, लिमिट नहीं दी है, मैंने सिंपली कहा है कि इस वैल्यू को प्रिंट करते जाओ, कब तक, जब तक ये ग्रेटर देन 10 ना हो जाए। अब ये 10 से ग्रेटर हो गई, यानी 10 पहुंच गई, अब इसे ग्रेटर होगी तो भाई इसे ब्रेक कर दो। अब मैं यहाँ पे 20 भी लिखता हूँ, ठीक है, और अब इसे रन करता हूँ तो ये 20 तक जाएगा, लेकिन 20 के आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि अगर भाई ये आई की वैल्यू बढ़ते 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 20 तक पहुंच गई है तो इससे ग्रेटर देन होने की कोशिश कर रही है, तो भाई इसे ब्रेक कर दो। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो ये भगती हुई चली जाएगी,
और अगर ब्रेक की जगह यहाँ हम कंटिन्यू लगाएंगे या कुछ भी नहीं लगाएंगे या कंटिन्यू लगा देते हैं जैसे, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये चलती ही चली जाएगी, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा ये। तो कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि वैल्यू आगे ले जानी है या नहीं ले जानी, नहीं ले जानी कंडीशन के हिसाब से ब्रेक कर देनी है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और अगर कंटिन्यू रखनी है आगे रखनी है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने आपको क्लियर कर दी है और व्हाइल लूप भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो गाइस यही होते हैं इसमें लूप्स, एंड ऐसे ही हम इसका यूज करते हैं अपने पावरशेल स्क्रिप्टिंग के अंदर। और यहाँ पे मैंने आपको कई टाइप्स के लूप बता दिए हैं, इसके साथ साथ ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट भी बता दिए हैं। आपको किसी भी लूप में या कोई भी स्टेटमेंट में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर से कमेंट कर देना, मैं जरूर से आपकी हेल्प करूंगा। एंड इस वीडियो को यार लाइक कर देना और शेयर कर देना, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग जैसे एंड इथिकल हैकिंग भी बहुत अच्छे कोर्स लाने वाला हूँ मैं जस्ट। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड इस कोर्स को जरूर से एक्सेस कर लेना। इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जरूर से इस कोर्स को बुकमार्क कर लेना, सेव कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर शुरू से नहीं देखा है तो जरूर से स्टार्टिंग से इस कोर्स को देखना, ताकि आपको पावरशेल अच्छी तरीके से आ जाए। तो